हेलो। आवाज़ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। उसका 7.1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में 4 तक हो गया था ना, तो चलो 5th से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो 5th नंबर क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझते हैं। लाइन L is the bisector of an angle A, and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that, अब ये फिगर 7.20 ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ऐसा कंडीशन है, शो दैट फर्स्ट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। एंड सेकेंड क्वेश्चन है BP इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये दो चीज हमें शो करना है, प्रूव करना है, राइट। ये फिगर ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। ये जो लाइन L है, ठीक है, वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। ये जो एंगल A है ना इस फिगर में, ये जो एंगल है एंगल A, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन L, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब एंगल PAB इक्वल टू एंगल BAQ। समझ रहे हो? ये एंगल और ये एंगल अगर मान लो 60 डिग्री का है तो 30-30 में डिवाइड हो गया है, या अगर 80 डिग्री का अगर है एंगल ये तो 40-40 में डिवाइड हो गया है ना। तो एंगल बाइसेक्टर है L। अच्छा, और B एक पॉइंट है L पे एक पॉइंट B है, और ऐसा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, है ना। तो ये जो A का जो दो आर्म्स है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, AQ और AP, ये दो आर्म जो है, तो इस आर्म पे ये B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इस आर्म पे भी और इस आर्म पे भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल, ये जो सिंबल है ये वो 90 डिग्री का है, राइट। तो चलो ये 90 डिग्री का एंगल भी मिल गया। अच्छा, उसके बाद और क्या है, तो बी टू द, हाँ उसके बाद शो करना है, राइट। तो अब देखो, अब हमें फर्स्ट नंबर में APB और AQB, ये जो दो ट्रायंगल है इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो APB ये जो ट्रायंगल है और AQB ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। तो अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, पहले हम लोग ओरली समझ लेते हैं, बाद में फिर इसको रिटन में देख लेंगे। तो ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हो इसमें क्या क्या इक्वल है। तो पहले तो देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को। तो हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिल गया, है ना। मतलब कि एंगल PAB और एंगल QAB को हम इक्वल दिखा देंगे, पहला चीज़। दूसरा देखो, ये ऐसा परपेंडिकुलर बोल रहा है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी ये दोनों भी सेम हो गया। और थर्ड देखो, ये जो AB है, AB जो ये साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है, मतलब APB जो ट्रायंगल है उसमें भी ये साइड है, और AB जो साइड है वो AQB जो ट्रायंगल है उसमें भी है। तो ये AB कॉमन साइड है, तो यहाँ AB इक्वल टू AB से ये हमें साइड भी मिल जाएगा। तो अभी देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, एंगल एंगल और ये साइड, है ना। इस ट्रायंगल की बात करो तो एंगल एंगल और ये साइड। उसी तरह से इस ट्रायंगल की भी बात करो तो एंगल एंगल और ये साइड। तो यानी AAS से ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, है ना। समझ रहे हो? चलो इसको थोड़ा इसको नोटबुक पे समझ लेते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा तो CPCT से BP और BQ को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। BP और BQ, ये इस ट्रायंगल का जो पार्ट है वो BQ है,
और इस ट्रायंगल का पार्ट बीपी है, तो सीपीसीटी से ये जो साइड है बीपी और बी क्यू, ये दो अलग अलग जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो इसको नोटबुक पे समझते हैं। देखो ये है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसा एंगल है, ये एंगल ए है, राइट। अभी इसको एक लाइन एल, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब इस तरफ का जो एंगल है और इस तरफ का जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दो पार्ट में इक्वल एंगल बना रहे हैं, ओके। फिर एक यहाँ पे, यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये एल है। अच्छा, अभी एक पॉइंट बी है, ओके। अभी ये बी पॉइंट से एक इस पे परपेंडिकुलर है और एक एंगल ए का ये जो आर्म है इस पे परपेंडिकुलर है ना। चलो इसका नेमिंग किया हुआ है पी और ये क्यू, ठीक है। तो गिवन कंडीशन देखो क्या है, गिवन है कि L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये दो एंगल जो बन रहा है वो इक्वल है, क्या क्या, पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी ये एंगल और क्यू ए बी, ये दोनों इक्वल है। चलो दूसरा और कंडीशन एक दिया हुआ है, ऑल्सो बी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो मैं लिख देता हूँ बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी, बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी, और बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ठीक है ना। मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या, राइट एंगल बनेगा, तो यानी ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी बी, और ये जो ए पी बी है और ये ए क्यू बी, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, है ना। ए क्यू बी ये दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट नंबर में हमें बताना है टू प्रूव ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB, ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB तीन चीज हम इक्वल दिखाएंगे, ओके। क्या क्या ये है, तीन चीज इसमें इक्वल है, तीन पार्ट। तो APB और AQB का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्ट हमें मिलता है कि जैसे देखो APB ये जो ट्रायंगल है देख रहे हो APB, है ना, इसमें हम ये एंगल दो इक्वल है, तो एक तो ये इक्वल हमें मिल गया है APB और AQB, वो हम लिख देते हैं फर्स्ट में। तो
APB और AQB, APB इक्वल टू एंगल AQB, ठीक है। ये दोनों ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। सेकंड, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल का नेमिंग कर देते हैं जो हमने अभी देखा इधर, PAB और QAB, वो भी गिवन है। तो एंगल PAB और QAB ये दोनों इक्वल हैं। इसको मैं गिवन लिख देता हूँ, इसको भी गिवन लिख सकते हो, है ना। ये इनडायरेक्टली ये दोनों जो इक्वल राइट एंगल है या गिवन भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये दोनों हमें दिया हुआ है। अब थर्ड सिर्फ हमें बताना है, तो थर्ड हम क्या इक्वल बता देंगे कि ये जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो हम AB इक्वल टू AB लिख देंगे, AB इक्वल टू AB, और यहाँ पे तुम्हें लिख देना है कॉमन साइड, या सिर्फ कॉमन भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, अब देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, दो एंगल और साइड का सीक्वेंस बन रहा है। ट्रायंगल में देख लेते हैं, इस ट्रायंगल में देखो तो एंगल एंगल ये साइड, इस ट्रायंगल में देखो तो एंगल एंगल और ये AB साइड। तो हम लिखेंगे बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, या AAS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होता है, AAS रूल हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB। ये हो गया फर्स्ट का, तो प्रूफ हो गया। फर्स्ट हमें यही प्रूफ करना था, राइट। अब उसमें फिर सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकेंड नंबर में हमें बताना है कि BP इक्वल टू BQ, ये प्रूफ करो। यानी B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, मतलब ये जो एंगल A जो दो आर्म्स है उससे B इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब BQ और BP इक्वल है। तो हो जाएगा, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से हम लिख देंगे कि इसका जो साइड है, इस ट्रायंगल का BP जो साइड है और इस ट्रायंगल का BQ साइड है वो इक्वल हो जाएगा। तो बस सिर्फ लिख देना है बाई CPCT, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सेकेंड नंबर जो है, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। सेकेंड नंबर में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव BP इक्वल टू BQ और B is equidistant from the arms of angle A, right। तो बस हम लिखेंगे कि here triangle APB is congruent to triangle AQB। ये तो हमें मिल ही चुका है, ये तो प्रूफ हो चुका है अभी, है ना। ये फर्स्ट नंबर से हमने अभी ये प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो इक्वल होता है, तो उससे हम लिख देंगे BP इक्वल टू BQ, हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं B इज इक्विडिस्टेंट
equidistant from the arms of angle A। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो तो नेक्स्ट करें। सिक्स नंबर देख लेते हैं। अब देखो सिक्स नंबर क्या है। सिक्स नंबर में है एक फिगर दिया हुआ है इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू ए। ये जो फिगर दिया हुआ है 7.21, इसमें ऐसा कह रहा है कि AC और AE इक्वल है। AC कौन सा है? AC और AE, ये देखो डबल कट मतलब ये दोनों इक्वल है। ओके, और AB और AD इक्वल है। तो AB और ये AD, ये सिंगल कट, ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। तो BAD ये जो एंगल बना हुआ है, और ये जो CAE है ना, CA या EAC एक ही चीज़ है, EAC है ना। तो ये एंगल और ये एंगल, जो दो एंगल बना हुआ है, वो दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि BC इक्वल टू DE हो जाए। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि BC इक्वल टू क्या होगा? DE होगा। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो BC साइड है और ये जो DE है, DE ये जो साइड है, इसको हमें इक्वल दिखा देना है। ओके, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या वो समझो। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है कि ये देखो BC जो है वो ABC इस ट्रायंगल का ये एक पार्ट है, एक साइड है ना। और ये जो D है, ये D जो है वो किसका साइड होगा? वो ADE ट्रायंगल का एक साइड है ना, ADE का एक पार्ट है। तो अगर हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो CPCT से हम ये साइड को हम इक्वल दिखा सकते हैं, राइट। तो ABC ये जो ट्रायंगल और ये जो ADE ये ट्रायंगल, इसको हमें क्या करना है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अब ध्यान दो, पहले ओरली समझ लो तो एक आइडिया मिल जाएगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी ABC ये जो ट्रायंगल है, इसका एक पार्ट है AB, और ADE ये जो ट्रायंगल है उसका एक पार्ट है AD। तो यहाँ AB और AD इक्वल दिया हुआ है, एक हो गया, एक साइड हमें मिल गया इक्वल। अच्छा, अब देखो दूसरा ABC ये ट्रायंगल में एक उसका पार्ट है AC, और ADE में एक पार्ट है AE। तो यहाँ भी देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये और ये इक्वल है। ये जो है ये साइड वो इस ट्रायंगल का पार्ट है ABC का, और ये जो पार्ट है वो ACE का पार्ट है। तो दो हमें साइड मिल गया। चलो अब ये रहा एंगल का बात। तो ABC यहाँ पे एंगल बन रहा है BAC, लेकिन हमें BAC नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? BAD तक दिया हुआ है, यहाँ तक है ना। अच्छा, उसी तरह से ADE में हमें एंगल DAE नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? EAC, यहीं तक का एंगल इक्वल दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम ये जो एंगल है इसमें अगर हम ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये DAC देख रहे हो, DAC बोलो या CAD बोलो, अगर इस एंगल में ये DAC को ऐड कर दो तो उससे तुम्हें BAC मिल जाएगा। उसी तरह से ये जो एंगल है EAC, उसमें अगर सेम चीज़ ऐड कर दो, सेम चीज़ ऐड करने से इक्वल साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना।
तो ये दोनों अगर इक्वल है तो अगर दोनों में ये डी ए सी को ऐड कर दो तो इस एंगल में ये डी ए सी ऐड होगा तो ये बन जाएगा बी ए सी, और इस एंगल में यानी ई ए सी में ये छोटा सा एंगल ऐड होगा तो ये बन जाएगा ई ए डी, है ना, ई ए डी। तो उस केस में भी दोनों इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो बस हो गया काम। एक साइड, ये साइड और बीच का एंगल, मतलब एस ए एस से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। समझ गया? चलो इसको थोड़ा नोटबुक पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें एक ट्रायंगल ऐसा ऐसा, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी, राइट। अब एक ट्रायंगल और है कि ये यहाँ पे एक है ऐसा, यहाँ से एक ऐसा साइड गया है ऐसा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसा। ये ए डी और ये ई, ओके। इससे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, कंप्लीट। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और ए डी ई ये एक ट्रायंगल हो गया, ओके। अब ये देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी ये साइड वो ए डी के इक्वल है, ये जो ए सी है ये साइड ए ई के इक्वल है, राइट। ये हम लिख लेते हैं। गिवन में जो दिया हुआ है कंडीशन वो हम लिख लेते हैं। गिवन में ऐसा दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू ए ई, राइट, और दूसरा ए बी इक्वल टू ए डी, ओके। अच्छा, और ऑल्सो एक चीज और इक्वल दिया हुआ है, एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी,